सवाल पूछता हूँ, हाँ या ना में जवाब दीजिएगा। ठीक है। प्रधानमंत्री मोदी की मां को गाली, ये मुद्दा है कि नहीं? गोदी मीडिया वाला रोल क्यों कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं? जिधर भाजपा के हमारे भैया सिखाइए नहीं कि गोदी मीडिया वाला है कि क्या है। भाजपा उधार बिक गए हैं, बिक गए हैं, बिक गए हैं, भाजपा के हाथों बिक गए हैं, बिके हुए हैं। ये भाजपा का कब्जा नहीं है, आप बिके हुए हैं, आप बिके हुए हैं गोदी मीडिया में। साला कोई इज्जत ही नहीं। अभी पार्टियां बोल रही हैं, देश के ये हाल है, मीडिया के ये हाल है कि मीडिया आ गया। मीडिया पे कोई नहीं, बदतमीजी नहीं, बदतमीजी। बहन डर गई, बहन डर गई, बहन डर गई। आज सुबह बस स्टैंड पर जाकर अखबार खरीद कर पढ़ा, तब पता चला कि अखबार तो पहले से बिका हुआ है। विकास पहुंचा है आपके गांव में? विकास हम नहीं थे यहाँ सर, हम बीमार थे डॉक्टर को। पत्रकार ने रवि किशन से ये पूछा कि खेसारी लाल यादव सवाल कर रहा है कि आप लोगों ने गुजरात को चमका दिया, लेकिन बिहार को क्यों नहीं चमकाया? तो इसके जवाब में रवि किशन के मुंह से एक भी शब्द नहीं निकला। खेसारी भी बड़ा सवाल कर रहे हैं। गुजरात चमका दिए, बिहार क्यों नहीं चमका रहे हैं, क्यों नहीं फंड दे रहे हैं? खेसारी अब माई छठ के रूप में है ही, हम पूरा सेवा में। कुछ समझे दया। रवि किशन सवाल उठाया था, समोसे की कीमत को लेकर सवाल उठाया था सदन में। क्या समोसे की कीमत? हाँ, तो वो समोसा या मुरई या भिंडी की बात करेंगे, उनकी बातों का कोई मतलब नहीं है। सड़क कैसे बनी, आपके रोड कैसे बनी, आपके नहर में पानी कैसे आई? इतना काम कर दिया आपने, तो फिर लास्ट में आते आते क्यों इतनी सारी ऐसी फ्रीबीज वाली घोषणाएं करने की जरूरत आ गई? पैसा ढेर हो गया ना, एक्स्ट्रा हो गया था। हाँ, एगो पहले पीटने की जरूरत है इन नेता सबको। ई गधा सब कहता है हम बिहार में फैक्ट्री लगाएंगे। इन चोटों से कहिए कि तुम अपने मोहल्ला में अगरबत्ती का कारखाना लगाओ। अपन गांव अगरबत्ती का कारखाना लगाने की औकात नहीं है, अब बिहार में स्टील का फैक्ट्री लगाएंगे। यहाँ पे जो इंसान कुछ नहीं किया है, हमने उसको दे दिया है कि तुम पूरा राज्य चलाओ। जो कुछ किया रहे तब तो समझ में आया। यहाँ पे मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। पूरे साल शराब ठेकों पर बिकने वाली शराब कभी खत्म नहीं होती, लेकिन साल में 2 बार बिकने वाली यूरिया और डीएपी आखिर खत्म क्यों हो जाती है? ये जो एक्सरे देख रहे हो, इसके पैर का अंगूठा का उंगली टूटा हुआ है, एक्सरे में तो साफ दिख रहा है, लेकिन सदर अस्पताल में अंगूठा छोड़ के पूरे पैर का बैंडेज कर दिया गया है। नीतीश बाबू, आपका अहंकार आपको खा जाएगा। आपका तो जो होगा होगा, लेकिन आपके अहंकार ने बिहार को तबाह करके रख दिया है, बिहार को बर्बाद करके रख दिया है। नीतीश जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार बिहार को विकास की पटरी पर वापस लाई। उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा। देखा है क्या है सबसे बड़ा मुद्दा इलाके? मुद्दा कुछ भी नहीं है, यहाँ बिहार में विकास है और नीतीश कुमार है। तो जब इतना ही अच्छा काम किया तो ये रेवड़ी क्यों बांट रहे हैं? हर महिला को 10,000 और 1 लाख और दुनिया जमाना और हाईटेक हॉस्पिटल माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी ने उद्घाटन किया है। अभी तक ना उसमें कोई डॉक्टर है, ना कोई कंपाउंडर है, ना उसका सेंटर खुला गया है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। बीजेपी के लिए ढोल बजाते थे इलेक्शन में, हम खुद बीजेपी के लिए ढोल हाँ जी, उनके इलेक्शन में खुद ढोल बजाने जाते थे। और आज जो है, हाँ, अब वो हमारा ढोल बजा रहे हैं। आधार डोमिसाइल का या सिटीजनशिप का प्रमाण नहीं होगा। ये आधार कार्ड अब आपका पैदा हुए और कहाँ रहते हो इसका प्रूफ नहीं है, तो फिर किस बात का प्रूफ है कि आप कितने बदसूरत दिखते थे? ये भगवान क्या जुल्म है। तमाम ऐसे पत्रकार जो सरकार से सवाल पूछते थे, इन स्टूडियो से गायब हो गए। और जो सरकार से सवाल नहीं पूछते आम कैसे पिलपिला करके खाते हो, जेब में क्या रखते हो, मोबाइल कैसा है, बटुआ कैसा है, उनको एक दिन में 4-4 नौकरियां। एक बार फिर आप उसी ढर्रे पर पहुंच गए कि हम दूसरी बात वही जाती है, क्या सरकार से आज तक सवाल नहीं पूछ रहा है? आप अपने ऊपर क्यों ले गए? आप बोल क्यों? आप अपने ऊपर क्यों ले गए? अमेरिका में जाइए, ब्रिटेन में जाइए, वहाँ प्रधानमंत्री से लोग सवाल पूछ देते हैं। एकदम नहीं, आप झूठ बोलेंगे बोल देगा। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मुझे सबसे ज्यादा वोट मिला। एक पत्रकार खड़े बोल दे, सर आप गलत बोल रहे हैं, निक्सन को आपसे ज्यादा मिला। और हमारे यहाँ के पत्रकार 200 रुपया में पकौड़ा बेचेगा तो रोजगार मानेंगे कि नहीं मानेंगे? हाँ मानेंगे। अरे उसको सीधे बोलिए, 200 रुपया में पकौड़ा रोजगार नहीं जीविका होती है, बोलेंगे कुछ। 70 साल की ऊपर के
आपके पर किसी भी परिवार में बुजुर्ग माता पिता है, अब उनका इलाज का खर्चा ये उनका बेटा करेगा। जी हाँ, 70 साल के बुजुर्गों के लिए काम जो है उनका बेटा करेगा, जिसकी उम्र जो है 74 वर्ष है। इस देश के जनता जो ट्रेन के बोगी में बाथरूम में बैठ बैठ के सफर करता है, और इसको जब 5 साल में एक बार वोट देने का जो अधिकार मिलता है, एक बुलेट ट्रेन के नाम पर वोट देता है यहाँ के लोग। और इतना ही नहीं, एयरपोर्ट के नाम पर, जिसकी औकात नहीं है एयरपोर्ट के गेट के अंदर घुसने का, वो भी हवाई जहाज और एयरपोर्ट के नाम पर वोट करता है, बुलेट ट्रेन के नाम पर वोट करता है। वो वीआईपी लोग के लिए बनाया है। तू तो बाथरूमे में जाता था, बाथरूमे में जाएगा और जाते रहेगा। यहाँ पैसेंजर ट्रेन नहीं सुधार रहा है, लेकिन बुलेट ट्रेन की बड़ी बड़ी टीगे जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता। हिंदुस्तान ही एक हिंदू देश है, अगर यहाँ भी हिंदू सुरक्षित नहीं है तो फिर कहाँ? हिंदू राष्ट्र है, हिंदुस्तान है। आप ये मानते हैं ये हिंदू राष्ट्र? बिल्कुल हिंदू राष्ट्र है, और ये हिंदुओं की तादाद सबसे ज्यादा है, तो ये एक हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं बन सकता? बन सकता कि है, बनना चाहिए। लोगों के अंदर एक नेगेटिव बन रहा है कि अवध ओझा सर अश्लीलता फैला रहे हैं, और जो हाईवे पर करत रहे धर्म फैलावत रहे। भाई वाह, नेताजी की सच्चाई यमुना में देखिए। यमुना का पानी कीचड़ की तरह सबको साफ साफ दिख रहा है, लेकिन रील वाला विधायक इससे भी फिल्टर कर गया। देखिए जरा चालाकी, हाथ में जो बोतल है ना, और चेहरे में कैमरे की तरफ, और दिखावा ऐसे जैसे यमुना का पानी भर रहे हो। और गौर से देखो दोस्तों, वो बोतल अब पहले से ही देखिए साफ साफ दिख रही है कि पानी से कितना भरी हुई है वो। गजब आदमी है यार। एक बार लालू जी ने कहा था बच्चों को नकल करने की अनुमति दी जानी चाहिए। सरकार ने कहा क्यों? बोले उसके लिए भी अकल चाहिए। कम से कम जो लोग नकल में फेल हो जाएंगे उनको इस बात का तो एहसास होगा कि हमारे लिए नहीं है। इस दिवाली पर पटाखे मत खरीदना, क्योंकि पटाखों से बहुत ही हानिकारक एयर पोल्यूशन होता है। विश्व प्रसिद्ध जाहिर ध्रुव राठी ने कहा था कि आप पटाखे मत फोड़िए, इससे प्रदूषण फैलता है, तो इसीलिए प्रदूषण फैलाने की जिम्मेदारी हम सभी ने अपने कंधों पर ले ली। अब मैं कहना चाहूंगा कि खाने में कभी गोबर मत खाना, क्योंकि गोबर सेहत के लिए हानिकारक होता है। Oh my God! घुसपैठ पर ताला लगाना एनडीए की पक्की जिम्मेदारी है। माताओं, भाइयों, बहनों, मोदी जी ने इस देश को घुसपैठ से मुक्त कराने का काम किया है। सीवान वालों, मुझे बताओ, एक घुसपैठियों को बिहार से निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए? हम लोग इस वक्त ISBT आनंद विहार के पास हैं, और ये MCD के ट्रक आप देखिए गोल गोल घूम रहे हैं। ये लगातार सुबह से लेकर शाम तक, रात से लेकर सुबह तक इसी तरीके से यहाँ पे पानी का छिड़काव कर रहे हैं। आप देखिए ध्यान से, सिर्फ ये गोल गोल घूम रहे हैं। ठीक है, ये लगातार आधा दर्जन ट्रक इस एरिया में घूम रहे हैं। और क्यों घूम रहे हैं मैं दिखाता हूँ पीछे। ये देखिए, ये है सरकार का मॉनिटरिंग स्टेशन, ये सरकार का पोल्यूशन मॉनिटरिंग स्टेशन है। इसको जूम करके दिखाना। और फर्जीवाड़ा करने में माहिर है लोग कि पोल्यूशन मॉनिटरिंग स्टेशन के चारों तरफ परिक्रमा करते हुए 24 घंटे कई ट्रक जो पानी का छिड़काव कर रहे हैं। अभी एक ट्रक और आएगा जो इसके ऊपर छिड़काव करेगा। वो ट्रक अभी पानी भरने के लिए गया हुआ है, सिर्फ इसलिए ताकि पूरी दुनिया के अंदर एक झूठ बताया जाए, दिल्ली में, देश में झूठ बताया जाए कि हमने प्रदूषण कम कर दिया। तुम बड़े खतरनाक लोग हैं। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। मैंने कहा माचिस तो झटका वाला है, आप एक झटके में लगाएंगे तो तभी आग जलेगा, आप हलाल करते रहेंगे तो कभी जलेगी नहीं वो माचिस। और वो 2000 रुपया जो मिलता है मोदी जी वाला मिल रहा है? मिल रहा है। तो नहीं, वो 2000 मिल के जो डीजल का दाम बढ़ गया उससे नाराज है? नहीं, वो तो डीजल का अंतर्राष्ट्रीय बाजार का भाव है। अच्छा, आप वो इकोनॉमिक्स पढ़ चुके हैं कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार वाला काम करना नहीं है, पॉकेट में पैसे चाहिए, ऐसा तो होता ही नहीं है। तो ये 80 करोड़ लोगों को पॉकेट में अनाज क्यों दिया जाए? केंद्र सरकार दे रही है खाने के लिए। तो 80 करोड़ लोगों को अनाज देने की जरूरत है, तब जब इतनी महंगाई नहीं है, बेकारी नहीं है, तब वो काम करें और कमाए खाएं। ये मोदी जी को बदनाम करने के लिए तो नहीं ऐसा बोलते? अच्छा, व्हाट्सएप पर है आप? ये सब मैसेज आता है कि नहीं? आता है ना सब मैसेज। हम अमेरिका को जीत सकते हैं, पूरे वर्ल्ड को जीत सकते हैं, पर मोदी भक्तों से नहीं जीत सकते। मैं पंडित हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मैं राजपूत हूँ, मैं जाट हूँ, ये सब मन का वहम है। असल में हम लोग घंटा हैं, जिसे सब नेता वर्षों से बजा रहे हैं।
टंग टंग। एक बात याद रखना आप सभी लोग, सरकार हमेशा जनता की बनती है। जनता अगर अंधविश्वासी है तो सरकार अंधविश्वासी होगी, जनता अगर बेवड़ी है तो सरकार बेवड़ी होगी, जनता अगर चोर है तो सरकार चोर होगी, जनता अगर भ्रष्ट है तो सरकार भ्रष्ट होगी, जनता अगर तार्किक और शिक्षित है तो सरकार भी तार्किक और शिक्षित होगी, जनता अगर जन कल्याण करती है, एक दूसरे का सहयोग करेगी तो सरकारें भी एक दूसरे का सहयोग करेंगी। इसीलिए ऐसी सरकार चुनो जो तुम्हारा कल्याण करे। तो उसके लिए हमें आपस में तालमेल बिठाकर रखना पड़ेगा, लड़ाई बंद करनी पड़ेगी, जात पात से ऊपर उठना पड़ेगा, हिंदू मुस्लिम से ऊपर उठना पड़ेगा, बच्चों को शिक्षा देनी पड़ेगी, जो हमारे युवा हैं उनको तार्किक बनाना पड़ेगा, तब हमारे बच्चों की बुद्धि जगेगी। भारत में लोग राजनीति कर रहे थे, हमारी सरकार, कांग्रेस की सरकार, बीजेपी की सरकार, दुबई का राजा जो था ये फ्लाइट पकड़ हांगकांग, कहा कि जितनी फैक्ट्री जानी है, जितना ऑफिस चाहिए, हम सेम बिल्डिंग बना के आपको देंगे दुबई में। इतना डेवलप किया दुबई ने, यहाँ की सारी कंपनियां सारे की सारी कहां शिफ्ट हो गई सर? दुबई से। जहां केवल रेगिस्तान होता था, देखते देखते पूरी दुनिया में आगे कौन निकल गया? दुबई। बड़े बड़े कंपनियों की मीटिंग ऑफिस दुबई, कोई भी बड़े बिजनेस डील होगा दुबई। इवन भारत में कोई अमेरिका से कोई भी सामान लिया, दुबई एयरपोर्ट पर पहले जहाज उसको क्या करेगा? उतारेगा, उसके बाद दूसरे जहाज से यहाँ लाए। आप बताइए, हम लोग इन्हें अंडमान निकोबार में नहीं बुला सकते थे? दुबई में भी समुद्र का बीच है, किनारा है, यहाँ भी समुद्र है, लेकिन ना हम लोग क्या करेंगे? कांग्रेस बीजेपी। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो के बारे में आपका क्या ख्याल है नीचे कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर रखें।